बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, वो इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज 18.3 को कवर करेंगे। मैट्रिक क्लास की बुक है ये, मैट्रिक की जो न्यू बुक है मैथ्स की, हम इसकी एक्सरसाइज 18.3 सॉल्व करेंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 18.3। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है तो एमसीक्यूज के लिए, और आगे की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उन क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इनकी नीड पड़ेगी। इसके अलावा सेक्शन बी में इस एक्सरसाइज से बहुत रेयर कोई चांस है कि सवाल आ जाए, वरना इस एक्सरसाइज से कोई सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है? तो आपके पास सवाल में प्रोपोर्शंस फाइंड करने होंगे, जैसे बोलेगा आपने वैसे करने हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपके पास ए, बी, सी और डी, ये चार वैल्यूज होती हैं। ये आपका फर्स्ट कहलाता है, ये आपका सेकंड कहलाता है, ये आपका थर्ड कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। इस क्वेश्चन में आपको ये सी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने को बोल रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का बोला जाए, आपने क्या करना है? क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन उतारने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। आगे स्टेप जो है उसमें आप ये करोगे, आप पहली वैल्यू लिखोगे 6, उसके बाद रेशो, सेकंड वैल्यू, फिर प्रोपोर्शन। अब तो थर्ड वैल्यू लिखोगे आप। कोई भी वेरिएबल ए टू जेड कोई भी इस्तेमाल करना है, आपकी मर्जी में। यहाँ एक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे हमें दिया 54। अब आपने क्या करना है, जैसे पीछे 18.1 के कुछ सवाल में हमने किया था, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे और सेंटर की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 54 से, 18 को आप मल्टीप्लाई करो x से। जब नंबर ऑफ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट लिख दो 18x। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर अपने सामने रखोगे, कैलकुलेटर में आप देखोगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो मैं नॉर्मल कैलकुलेटर यहाँ पे रखता हूँ। नॉर्मल कैलकुलेटर मैंने ओपन कर दिया। स्मॉल कैलकुलेटर का मेरा काम है, मैं कैलकुलेटर को देख लेता हूँ। आगे मेरे पास क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 54। मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 324। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 324 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा इसी स्टेप में। तो 18 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर में। 324 डिवाइडेड बाय 18। तो कैलकुलेटर ने मेरे को आंसर क्या दे दिया? 324 डिवाइडेड बाई 18। जब मैं इसको 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर भी 18 आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर आंसर क्या लिख दूंगा? अपना जो कैलकुलेटर मेरा बता रहा है। सही है? पॉइंट में आंसर आपने नहीं लिखना, तो पॉइंट वाले नंबर को आप फ्रैक्शन में ही रखोगे। सही है? कोई ऐसा आ जाए तो ये पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन हमारा एंड हो गया। कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको ये वैल्यूज गिवन है, तो सॉल्यूशन आपको क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू लिखनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर रेशो ए प्लस बी, फिर आपने प्रोपोर्शन की वजह से चार डॉट लगाने हैं। वेरिएबल आप एक्स सपोज करोगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास एक बाउंडेशन आ रही है कि आपके पास ए और बी वेरिएबल इस्तेमाल हो गया है, तो इसको छोड़ के जो वेरिएबल बचते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 24 लेटर, उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो सिवाय इन दोनों के। सही है? आगे बढ़ते हैं ए माइनस बी। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और बीच की दो वैल्यूज को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? ए माइनस बी। जब वैल्यूज आपके पास बड़ी हो तो ब्रैकेट यूज करोगे। सही है? ए प्लस बी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स से। अब फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर इसके फॉर्मूले को अप्लाई करने पे चार दो ब्रैकेट आ गए। फिर आपको ए माइनस बी गिवन है वो लिख दिया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगी ए प्लस बी। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए प्लस बी सेम है, कट गया। ए माइनस बी दो दफ़ा बच रहा है, या तो मैं इसको दो दफ़ा लिख दूं, या आसान करने के लिए ए माइनस बी लिखा और मैंने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 2 के आंसर के लिए। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। अब पार्ट नंबर 3 पे देखो, आपके पास एक्स वेरिएबल है ना, तो पार्ट नंबर 3
सॉल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई में लिखोगे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है x प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू आपकी क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू, फिर सेंटर में आपके पास क्या है, अब यहाँ पर अच्छा सॉरी मैंने एक गड़बड़ की, यहाँ पर आपके पास क्या है, अच्छा फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, फिर इज इक्वल की साइन। अच्छा अब यहाँ पर एक स्टेप मैंने शो नहीं किया, अब अगर मैं शो करूँ तो यहाँ थर्ड वैल्यू x होगी, सही है। अब यहाँ पर एक चेक कर देता हूँ, आप लोग को आसानी हो जाएगी, देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर आपके पास प्रोपोर्शन आता है। अब यहाँ वेरिएबल आप a इस्तेमाल करोगे, सही है, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने स्टेप किया, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे। फिर आगे क्या है x प्लस वाई बच गया। अब फर्स्ट वैल्यू का आपने लास्ट से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से, सही है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसी को सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करने की वजह है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनमें से कटिंग हो जाएगी, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई 2 पावर में है, x प्लस वाई 1 पावर में, तो आपने यहाँ बजाय इसको इतनी दफ़ा लिखने के आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इसके ऊपर ब्रैकेट बना के 3 पावर लिख दोगे, सही। a लिखा, क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यूब का हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब अगर आप देखो तो एक x प्लस वाई से एक x प्लस वाई कट गया, तो सामने सामने भी कटिंग होती है। आपके पास यहाँ बच रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास a बच रहा है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई से आप अगर डिवाइड में लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये a की वैल्यू निकालनी थी, मीन थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। आया समझ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 4 ये रहा मेरा, मैं सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस सॉरी ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर रेशो सेकेंड वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, फिर आगे दे रहा है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपने क्या रखना है, वेरिएबल ले लेना है, तो x ले लेता हूँ और आखिरी वैल्यू a प्लस बी है, सही है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, फर्स्ट वैल्यू को आपने लास्ट से मल्टीप्लाई में ले लिया, तो आपके फर्स्ट वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, इक्वल के बाद x दिया हुआ है और ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, सही है। अच्छा यहाँ फॉर्मूला ओपन हो रहा है, मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। नीचे आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी हो गया। आपने इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया, मल्टीप्लाई में आपके पास है ए प्लस बी, वो आपने लिख दिया, इज इक्वल के बाद है एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टेप आपने ये याद रखना है कि जब भी इक्वल का साइन हो तो बिल्कुल सामने वैल्यूज में कटिंग को कट करोगे, तो ए देखो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, कट गई, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी दोनों तरफ है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी बचा, यहाँ पर एक्स बचा, आंसर आ गया। तो आप बजाय के लंबा सिंप्लीफिकेशन करो, वैल्यूज को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाओ, आप डायरेक्ट क्या करोगे, जहाँ वैल्यू कटिंग हो रही है सॉल्व हो रही है, आप डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिखोगे। तो ये हमारे 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस सवाल में फोर्थ प्रोपोर्शन दिया है, सवाल जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होना है। तो देखते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता है चौथी वैल्यू। देखो आपको सवाल दिया 842 दिया हुआ है, सॉल्यूशन के वक्त आपने क्या करना है 8:4 प्रोपोर्शन 2। अब फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह x लिखना है, पीछे सवाल में थर्ड प्रोपोर्शन था ना, तो जब थर्ड प्रोपोर्शन था तो आपने थर्ड की वैल्यू लिखी, थर्ड में वेरिएबल लिखा, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन है, फोर्थ में वेरिएबल लिख दिया। सॉल्यूशन वही है, फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर की दो वैल्यूज, 8x से मल्टीप्लाई होगा 8x, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 8,
इक्वल में सामने सामने कट जाता है, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, एक्स की वैल्यू आ गई 1। एमसीक्यूज के सवाल हैं सारे, सही है पूरी एक्सरसाइज में। पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद कर लोगे, मैं पार्ट नंबर 3 आपको करा रहा हूँ, सही है। या चलो पार्ट नंबर 2 भी करा देता हूँ, आप लोग आसानी हो जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर रेशो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम देखो पीछे जैसे ही सवाल है ना। तो आपके पास क्या है फिर आगे, प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास यही वैल्यू आएगी, और फोर्थ प्रोपोर्शन में आपने एक्स लिख देना है, सही है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, मल्टीप्लाई करना है मुझे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को। क्लियर, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और एक्स मालूम करना है, इसलिए मैं डिवाइड में ले जाके ओपन करूं या यहाँ करूं मेरी मर्जी है, तो मैं वहां ले जाऊंगा, सही है इसको नीचे। अब मैंने देखो पहले फर्स्ट इसका फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आगे की वैल्यू में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एज इट इज आनी है। डिवाइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैल्यू यहाँ आ रही है और फॉर्मूला ओपन करके आप लिखोगे तो ए प्लस बी, फिर ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब देखो आपको सेम वैल्यूज में कटिंग नजर आ रही है, ये कट गया, ए प्लस बी कट गया, बचा इस बार क्या, ए माइनस बी, ये आंसर, सही है। बहुत आसान है सवाल सारे। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, पार्ट नंबर 3 बाकियों से, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशो ए माइनस 2, फिर रेशो 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, फिर आगे आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है तो रेशो और x ले लेते हैं, सही है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे आप और सेंटर की दो वैल्यूज को, तो आपने x को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, फिर a माइनस 2 का आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, सही है। अच्छा यहाँ पर आपकी होगी क्या, मिडल टर्म ब्रेकिंग, सही है। मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए रफ वर्क जरूरी है, मैं आपको रफ वर्क से समझाता हूँ। रफ वर्क में हम फर्स्ट वैल्यू से नंबर लेते हैं और लास्ट वैल्यू का नंबर लेते हैं, 1 12 जा 12 हो गया। अब इस 12 का आपने फैक्टर बनाने हैं, 12 के फैक्टर एलसीएम लेने के बहुत से तरीके में फैक्टर वाले तरीके से करा। 12 किस किस टेबल में आता है, 1 12 जा 12। अब अगर इन दो नंबर्स को जो फैक्टर्स आए हैं उनको आपने ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चेक करोगे, क्या करोगे, ऐड भी करोगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करोगे कि ये सेंटर वैल्यू आती है या नहीं आती। देखो अगर आप मैं 1 प्लस 12 करूँ तो 11 आता है, 1 माइनस 12 करूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस 11। 1 प्लस 12 करूँ तो 13 आता है, और 1 माइनस 12 करूँ तो माइनस 11 या प्लस 11 आ जाएगा, 12 माइनस। लेकिन बीच की वैल्यू मेरी नहीं आई, इसका मतलब मैं दूसरे फैक्टर पे जाऊंगा। अब मैं चेक करता हूँ 2 के टेबल में 2 6 12 होता है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 2 प्लस 6 हमारा 8 बन जाता है। हमें यहाँ माइनस का 8 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8, तो मैं ये यूज़ करूँगा। अब देखो एक्स लिखा, फिर ए स्क्वायर, फिर माइनस 8 चाहिए था इसलिए माइनस 2 माइनस 6 है। अब माइनस 2 लिखूंगा और माइनस 6 लिखूंगा, दोनों के साथ यहाँ मौजूद वेरिएबल लिखूंगा, फिर प्लस 12 आगे एज इट इज आएगा क्योंकि कोई पावर वगैरह नहीं, फैक्टराइजेशन है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 1 है, यहाँ 3 है या 2 है इसलिए कॉमन आएंगे ए स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए माइनस 2 6 12, ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है इसलिए हमने लिखना नहीं है। आगे आ जाते हैं, इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हमने की हुई थी, कंप्लीट करते हैं इसको। यहाँ से दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए माइनस 2, यहाँ से दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि 6 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, ए माइनस 6 2 12। ये 9 में आप मिडल टर्म ब्रेकिंग समझ चुके हो, वरना 9th की मेरी वीडियोस में जाके देख लो तो 9th की आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग के सवाल मिल जाएंगे। किसी को अगर मुश्किल हो रही है तो यहाँ जो सेम वैल्यू आती है वो लिखते हैं हम, तो x के बाद हमें इक्वल की साइन की कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ a माइनस 2 जो सेम ब्रैकेट आता है, फिर a माइनस 6, इक्वल के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 2 और 3 वैल्यूज है। मैं छोटी वैल्यू जो है वो a 2a स्क्वायर पहले वो लिखूंगा, फिर a माइनस 2 लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखता हूँ a माइनस 6। a माइनस 2 से a माइनस 2 कट गया, a माइनस 6 से a माइनस 6 कट गया, x का आंसर आ गया मेरा 2a स्क्वायर। आया समझ, तो पार्ट नंबर 3 हमारा ये था।
आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 नीचे करा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 4 दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये रहा, सही है पार्ट नंबर 4। फिर आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सवाल में मेरे ख्याल से एक जगह करेक्शन भी है, आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर न्यू पब्लिश हो के बाद में बुक आती है तो उसमें शायद करेक्शन होके आए। तो इसमें करेक्शन जो बनेगी, अगर वैसे सॉल्यूशन करते हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ फिर बताऊंगा कि करेक्शन है या नहीं, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली वैल्यू पूरी है ये पूरी एक वैल्यू कॉमा तक, सही है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर रेशो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्रपोर्शन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद रेशो और फिर एक्स ले लेंगे, सही। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई कर देना आपने इस पूरी वैल्यू से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद इन दोनों को करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सही है। सारे फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लग रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये एज इट इज आएगी वैल्यू। यहाँ पर क्यूब के दोनों जगह फॉर्मूले लग रहे हैं, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखने वाली चीज़ है कि प्लस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है और माइनस के फॉर्मूले में ये सिर्फ कंडीशन रिवर्स होगी, फॉर्मूला यही बनता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ए प्लस बी सामने ए प्लस बी से कट गया, ए माइनस बी है ए माइनस बी से कट गया, और ये पूरा ब्रैकेट नज़र आ रहा है मेरे को, ये भी कट गया। तो x एक तरफ बच गया, आपको x से निकालना, तो दूसरी तरफ क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। तो जो दूसरी साइड बच जाए वो आपका आंसर है। आई बात समझ? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, एमसीक्यूज वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर एक्सरसाइज में बहुत कम इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 2 के बाद आते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन ऑफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन के बाद आपने कंडीशन याद रखनी, क्या करना है, 8,18 दिया हुआ है। मीन प्रोपोर्शन में आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, लास्ट वैल्यू लिखनी है, बीच में दोनों में कोई भी वेरिएबल लेना है जो आप चाहो, एक्स लो, ए लो, बी लो, आपकी मर्जी। में ए ले रहा हूँ, तो इसमें मीन प्रोपोर्शन में फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच की दो वैल्यूज को, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 से। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूंगा, कैलकुलेटर में मैंने मल्टीप्लाई करना है 18 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मेरा आंसर आ रहा है 144। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 144। स्क्वायर जब एक तरफ से हटाना हो तो अंडर रूट आ जाता है, 144 का अंडर रूट मेरा क्या आ रहा है, 12। तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 12 आ गई, समझिए मेरा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सही है। पार्ट नंबर 2 पे आ जा। पार्ट नंबर 2 में एक जगह करेक्शन थी, और करेक्शन क्यों है मैं आपको बताता हूँ, पीछे करेक्शन नहीं थी, सही है। यहाँ 28 की जगह आपने लेना है 25, अगर आप चाहते हो बुक का आंसर लाना, सही है, वरना आंसर बुक वाला नहीं आ रहा इसमें। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो 5ab स्क्वायर रेशो, दो दफ़ा आपने वेरिएबल लेना है। अब आपके पास ए वेरिएबल सवाल में इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए आप ए नहीं ले सकते, सही है। एक्स लिया आपने, फिर 25 ए क्यूब बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और इन दोनों को, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 ए क्यूब बी स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया, 25 5 से 125 आ गया। अच्छा, यहाँ पर 25 भी नहीं आएगा, अगर बुक वाला आंसर लाना है तो यहाँ आएगा 20। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी इसको करेक्शन करके यहाँ पर कर देता हूँ 20, यहाँ पर भी हर जगह मैं करेक्शन करता हूँ, तो ये मैंने लिखना है 20 यहाँ पर भी, सही है। तो 20 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। ए और ए क्यूब हमारा A4, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर B4, सही है। 100 इसलिए क्योंकि स्क्वायर होता है, 125 का स्क्वायर नहीं बनता, तो जब स्क्वायर हटेगा एक तरफ से तो एक तरफ आ जाएगा रूट 100 A4 बी स्क्वायर, सही है। आप 100 का रूट निकालते हैं तो कैलकुलेटर आपको 10 देता है,
और जब भी वेरिएबल हो उन पे पावर होती है रूट से वो हाफ हो जाती है, और ये नेसेसरी है इवन पावर हो, ये बात याद रखना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी, तो मेरा आंसर आ गया 10a² बी। सही है। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में दे रहा है a4 माइनस b4, कॉमा दे रहा था तो मैंने रेशो x प्रोपोर्शन x, फिर रेशो लास्ट वाली a² माइनस b² a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b²। सही है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 माइनस b4 मल्टीप्लाई बाई a² माइनस b² अपॉन a² प्लस बी। यहाँ अपॉन में वैल्यू थी इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट के बजाय। सही है। फॉर्मूले अप्लाई मैं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पर इस पे। तो इस पे भी कैसे करूंगा, देखो a² का होल स्क्वायर लिया माइनस b² का होल स्क्वायर लिया इस पे। सही, आगे हो गया a² माइनस b² a² प्लस b²। एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो रहा है a² प्लस b² a² माइनस b²। आगे हमारे पास दिया है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ऊपर नीचे की वैल्यू हमारी देखो कौन सी कट गई, जो ऊपर नीचे वैल्यू नजर आ रही है आपको। सही है, तो ये और ये कट गई, बाकी दो दफा एक सी वैल्यू बची, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। इसके बाहर स्क्वायर, क्योंकि ये दो दफा आपके पास वैल्यू आ रही है। सही है। स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे a² माइनस b² होल स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 के लिए। सही है। लास्ट वाला जो पार्ट है वो आप लोग को मैं करा देता हूँ, फिर भी चलो मसला नहीं हो किसी को, कि फैक्टराइजेशन वाले थोड़े बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सही है। तो a³ माइनस b³ लिखा, उसके बाद मीन प्रोपोर्शन है इसलिए दो दफ़ा x ले लिया मैंने, आखिरी है a माइनस बी अपॉन a² माइनस ए बी प्लस b²। सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच की दो वैल्यू x इंटू एक्स x² a³ माइनस b³ को मल्टीप्लाई कर दूंगा a माइनस बी अपॉन a² माइनस ए बी प्लस b² से। तो यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a² माइनस के फॉर्मूले में यहाँ प्लस आता है ए बी प्लस b² मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी अपॉन a² माइनस ए बी प्लस b²। सेम वैल्यू कट गई। अच्छा, यहाँ पर आप देखो सेम वैल्यू नहीं है, तो इस क्वेश्चन में करेक्शन ये है कि यहाँ पर आपके पास जो सवाल है उसके हिसाब से यहाँ पर करेक्शन होनी है, या तो आपके पास यहाँ फॉर्मूला प्लस का दिया जाएगा या ये वाली वैल्यू प्लस की जगह माइनस होगी। तो इसलिए सवाल में क्वेश्चन करेक्शन करोगे, लिख देता हूँ, क्वेश्चन करेक्शन आपके पास है इस सवाल में, देखो तो यहाँ पर आप प्लस रखोगे। सही, जब प्लस रखोगे तो आपके पास ये सेम वैल्यू कट गई, बाकी एक जैसी वैल्यू आपके पास बची, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बुक का आंसर भी जो है वो हमारा मैच कर जाएगा, वरना बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा था। सही है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये आपके चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब के बाद सवाल आपको दिया है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आपका मीन प्रोपोर्शन जैसा ही कंडीशन का लग रहा है, लेकिन आपने मीन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो सेंटर वैल्यू है उसको दो दफा लिखना है। जो वैल्यू आपको कहाँ पे नजर आए, सेंटर में नजर आई है। जो वैल्यू तीन वैल्यूज दी जाए सेंटर में जो होगी वो आपकी मीन प्रोपोर्शन में होगी। सही है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, सॉरी। तो 45 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स इंटू 5, तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को, x को x से करोगे, पहले आप x को मल्टीप्लाई करके लिखो, या इसको बात एक ही रहती है। सही है, याद रखना 45 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर 45 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 225, स्क्वायर से आप हटाओगे रूट आ जाएगा दूसरी तरफ, तो 225 का आपका रूट क्या आ जाता है, साफ सुथरा लिख देता हूँ, थोड़ी सी गंदगी नहीं, 225। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 15, क्योंकि 225 रूट है 15 का। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। बहुत छोटे सवाल है ना, जल्दी हो जाएंगे। 16, x, 9 सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो 16 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 9,
16 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, x को x से किया, एक्स स्क्वायर 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 9 आता है 144, चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 144 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया 144। तो ये आ गया, स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा, 144 144 का रूट होता है 12, मेरा आंसर आ गया। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 है 12। अब यहाँ पर आप 12 कॉमा 3x माइनस 6 कॉमा 27 सॉल्यूशन में कर लेता हूँ। 12 रेशो 3x माइनस 6 को आपने दो दफ़ा लिखा है, तो 3x माइनस 6 दो दफ़ा आ गया, आगे आ गया 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को कर दो, तो 3x माइनस 6 दो दफ़ा है इसलिए स्क्वायर में आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, सही है। 12 को 27 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 324, तो मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 3x माइनस 6 होल स्क्वायर, 324 आ गया। स्क्वायर जब एक तरफ से रिमूव होता है तो अंडर रूट आ जाता है, 324 का अंडर रूट आ गया, सही है। अब 324 का अंडर रूट मैं चेक करता हूँ, 324 अंडर रूट जो है वो इसका आ रहा है 18, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 18 लिख देना है इसकी जगह। आगे सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू अपने निकालनी है, तो -6 है, वहाँ जाके +6, 18 + 6, अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 24। x मालूम करना है तो एक तरीका तो ये कि 3 वहाँ ले जाओ, या डायरेक्ट कटिंग हो रही है, 3 8 24, x = 8, तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। 3 को आप डिवाइड में ले जाओ, अगर आप चाहो ऐसे स्टेप करना कि x = 24/3, फिर x = 8, तो आपके पास ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करो, दोनों ही तरीके सही है, बोथ करेक्ट, सही है। ये लिख देता हूँ, बोथ करेक्ट। आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं। चौथे पार्ट में आपको दे रहा है 7 रेशो x माइनस 3 दे रहा है, दो दफ़ा लिख लेता हूँ x माइनस 3 को, आगे मुझे दे रहा है 1 1 2, तो x माइनस 3 दो दफ़ा है, स्क्वायर में आ गया, 7 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 2 से, x माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। 7 को आप मल्टीप्लाई करो फटाफट अपने कैलकुलेटर में, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2, सही है, मेरा आ गया 784। तो ये मेरा आ गया 784, मैं लिख लेता हूँ अपना 784, स्क्वायर सामने से हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 784 x माइनस 3। अब 784 का रूट निकालेंगे, तो रूट के लिए मुझे कैलकुलेटर अपना साइंटिफिक फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो इसका रूट आया 28। मैं लिख देता हूँ क्या आंसर इसका, 28। x मालूम करना है तो -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, 28 + 3, x की वैल्यू आपकी आ गई 31। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, कौन से क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4 का। तो चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी चल रही थी, ये आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, सही, इसका मतलब यहाँ तक मेरा ख़त्म हो गया। तो एक्सरसाइज 18.3 जो है वो हमने आज कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज नंबर 18.3 हमारी हो गई कंप्लीट। किसी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट करके, सही है। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आज आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई भी चीज़ मुश्किल हो जाती है, कोई चीज़ समझने में, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, उसका सवाल का सॉल्यूशन इंशाल्लाह समझा दूंगा। मेरा मोटिव है वो यहाँ पर ये है कि आप लोगों को घर बैठे बैठे अच्छी जो पढ़ाई है वो मिल सके। वो चीज़ें जो स्कूल में आप लैप कर जाओ, मिस कर जाओ, स्कूल के टीचर से आपको नहीं समझ आए, या किसी भी वजह से आपको इशू है, वापस आपको लेक्चर देखना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। होप कि आप लोग फ़ाइन होंगे। अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी फ़िज़िक्स की बाकी क्लास, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लाजमी उनको भी आप वॉच कर लीजिएगा।